क्या एक लालच हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है? चलिए, इसे समझने के लिए हम एक कहानी की हेल्प लेंगे। इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में गप्पू नाम का एक बड़ा ही लालची बंदर था। वो हमेशा ही दूसरों की खाने पीने की चीजें छीनकर भागकर एक गुफा के अंदर छुप जाता था। एक दिन ऐसे ही वो दूसरों की खाने पीने की चीजें लेकर जाकर एक गुफा के अंदर छुपा होता है। तो गुफा के अंदर ही उसे एक जादुई टोपी मिलती है। उस टोपी पे लिखा था, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तो बंदर उस पे थोड़ा सा शक करता है कि यार, ये सच में काम करेगा। तो वो सोचता है चलो एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं, क्या पता काम करे। तो इतने में वो बंदर क्या करता है, उस टोपी को उठाता है और पहन लेता है और बोलता है मुझे एक केला चाहिए। ऑन द स्पॉट उसके हाथ में एक केला आ जाता है। उस केले को खा लेता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे 1 दर्जन केले चाहिए। ऑन द स्पॉट उसके सामने 1 दर्जन केले आ जाते हैं और वो 1 दर्जन केले को खा लेता है और फिर वहीं पे सो जाता है। और फिर वो जब सो कर उठता है तो शाम हो चुकी होती है। शाम के टाइम पे अब इसे बहुत ज़ोर से भूख लगता है। तो ये टोपी से बोलता है, "ऐ टोपी, मुझे इस बार पूरी गुफ़ा भर के केले चाहिए।" अब इतने में गुफ़ा में केलों की बारिश होने लगती है। धीरे-धीरे गुफ़ा में केलों की संख्या बढ़ने लगती है और बंदर के चारों तरफ केले ही केले। अब ये देखकर बंदर घबराने लगता है, लेकिन केले की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और केले के बीच में बंदर दब जाता है और केलों की संख्या फिर भी बढ़ रही है। बंदर बीच में दबा हुआ है, केले बढ़ते जा रहे हैं। अब इतने में वो बंदर सोचता है, मैं इस टोपी से बोलता हूँ, इस विश को कैंसिल करो। अब वो टोपी से बोलता है, "ऐ टोपी, इस विश को कैंसिल कर दो।" वो टोपी बोलती है, "सॉरी मालिक, मैं एक इंसान की सिर्फ 3 विश ही पूरी कर सकती हूँ।" इतना बोलकर वो टोपी उसके सर से गायब हो जाती है। अब वो बंदर गुफा के बीच में फंसा रह जाता है और धीरे-धीरे केलों की संख्या बढ़ती जाती है और बंदर एक समय के बाद केलों के बीच में ही दबकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला कि लालच बुरी बला है। भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। आई होप इस कहानी से आप कुछ सीखे होंगे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हम लोग मिलेंगे दोबारा से अपनी अगली वीडियो में।